प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन पहाड़पुर। आपको पता है पहाड़पुर कहाँ है? पहाड़पुर है ओडिशा के मयूरभंज जिले का एक छोटा सा आदिवासी गांव। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पैतृक निवास, जो आज देश के नक्शे पर एक बड़े बदलाव का प्रतीक बनकर चमक रहा है। मौका था राष्ट्रपति का जन्मदिन, लेकिन इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने 47,600 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट से देश को सौंप दिए, जिसमें देश का सबसे आधुनिक कोल गैसिफिकेशन प्लांट और क्रूशियल रेलवे नेटवर्क शामिल है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक गांव की या कुछ हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स की नहीं है। ये कहानी है दिल्ली की उस पुरानी सोच के पूरी तरह बदल जाने की, जिसने दशकों से भारत के पूरे हिस्से के साथ सौतेला व्यवहार किया। दशकों से पूर्वी भारत को केवल एक जंगल और रिसोर्स माइन की तरह देखा गया था, जिसे केवल एक्सप्लॉइट किया जा सके, उसके मिनरल्स के लिए, उसके कोयले, बॉक्साइट और लोहे के लिए। आजादी के बाद की पुरानी सरकारों की नीतियां कुछ ऐसी थी कि इस क्षेत्र को सिर्फ एक सप्लाई जोन बनाकर छोड़ दिया गया। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जैसी नीतियों ने इस पूरे क्षेत्र की कमर तोड़ दी। नियम ऐसा था कि खनिज यहां से निकालो, लेकिन उसका फायदा पश्चिम और दक्षिण के राज्यों को मिले, क्योंकि वहां ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी थी। नतीजा, ईस्ट इंडिया से लोहा और कोयला निकालकर मुंबई, गुजरात और दक्षिण को चमकाया गया। लेकिन बदले में इस पूरे रीजन को क्या मिला? सिर्फ गरीबी, बड़े पैमाने पर पलायन और बंदूक का साया, जिसे हम नक्सलवाद का रेड कॉरिडोर कहते हैं। 90 के दशक में कागजों पर एक बड़ी पॉलिसी चमकाई गई थी, लुक ईस्ट पॉलिसी। दिल्ली में बैठे नीति नियंताओं ने कहा कि हम पूर्व के देशों यानी आसियान देशों के साथ व्यापार बढ़ाएंगे, लेकिन इस नीति में एक बुनियादी झोल था। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि जब तक हमारा अपना ईस्ट यानी ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट मजबूत नहीं होगा, तब तक हम विदेशी ईस्ट से कैसे मुकाबला करेंगे। नतीजा ये हुआ कि सरकारों ने विदेशी पूर्व को देखने के चक्कर में हमारे अपने पूर्वी भारत को ओवरलुक कर दिया। लेकिन साल 2014 के बाद इस अप्रोच को जड़ से बदल दिया गया। लुक ईस्ट की जगह आई एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और इसी का घरेलू इंजन बनकर उभरा मिशन पूर्वोदय। इसका सीधा मंत्र था कि बिना पूर्वी भारत के उदित हुए देश की इकोनॉमी का सुपर पावर बनना असंभव है। इस नीति ने जमीन पर कैसा बदलाव किया, इसे समझने के लिए किसी थ्योरी की जरूरत नहीं, सिर्फ दो बड़े मोर्चों पर हुए बदलाव को महसूस कीजिए। पहला मोर्चा है इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन, जहां 2014 से पहले भारत की कुल स्टील क्षमता सिर्फ 100 मिलियन टन पर हाँफ रही थी। आज मिशन पूर्वोदय की बदौलत भारत 300 मिलियन टन के राष्ट्रीय लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस नई ग्रोथ का 75% से ज्यादा हिस्सा अकेले हमारे पूर्वी राज्यों से आ रहा है। भारत सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को रिशेप करने के लिए जो 102 लाख करोड़ रुपए का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन तैयार किया, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बेल्ट को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में बदलने में जा रहा है। अकेला ओडिशा अब तक 20 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आकर्षित कर चुका है, जिसमें से 3.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स सीधे ग्राउंडिंग स्टेज पर हैं। उदाहरण देखना हो तो पारादीप कोस्ट पर JSW का 65,000 करोड़ रुपए का मेगा इंटीग्रेटेड स्टील प्रोजेक्ट देखिए, या केंद्रपड़ा में आर्सेनल मित्तल निप्पॉन स्टील का 50,000 करोड़ का प्लान। अब यह रीजन सिर्फ खदान से कच्चा माल निकालकर बाहर नहीं भेजता, बल्कि दुनिया की सबसे आधुनिक जापानी तकनीकों के साथ यहीं पर फिनिश्ड गुड्स और ग्रीन एनर्जी तैयार कर रहा है। जगदीशपुर, हल्दिया और बोकारो धामरा गैस पाइपलाइन ग्रिड ने यहाँ के कारखानों को पूरी तरह क्लीन एनर्जी इकोनॉमी में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन ये लाखों करोड़ों का निवेश और मेगा प्रोजेक्ट्स तब तक जमीन पर नहीं उतर सकते थे जब तक सड़कों पर बारूद की गंध और बंदूक का साया रहता। और यहीं पर आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और साइलेंट कैटलिस्ट, नक्सलवाद का लगभग पूरी तरह खात्मा, जो रेड कॉरिडोर को भी 10 राज्यों के 120 से ज्यादा जिलों में फैला हुआ था, जहां प्रशासन पैर रखने से डरता था। आज वो नक्सलवाद सुरक्षा बलों की चौतरफा रणनीति के आगे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। जब इन जंगलों और आदिवासी इलाकों से बंदूक का साया हटा, तो विकास सीधे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच गया। कल मयूरभंज के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने जिन दो बड़ी नीतियों का जिक्र किया, PM जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये सीधे उन आदिवासी और पिछड़े परिवारों के घरों तक पक्के मकान, पानी और बिजली पहुंचा रही है, जिन्हें दशकों तक सिर्फ वोट बैंक समझा गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यही पैतृक गांव पहाड़पुर अब देश का एक मॉडल सूर्य ग्राम यानी पूरी तरह सोलर एनर्जी से चलने वाला गांव बनने जा रहा है। इसके साथ ही देश भर में खुल रहे करीब 750 एकलव्य मॉडल स्कूल इन आदिवासी बच्चों को वो आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं जो कभी सिर्फ बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूलों तक सीमित थी।
साल 2036 में ओडिशा अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करेगा और 2047 में भारत अपनी आजादी के 100 साल। मयूरभंज की इस आदिवासी जमीन से जो संदेश कल निकला है वो साफ है। अतीत की सरकारों ने पूर्वी भारत को उपेक्षा, अलगाव और केवल एक्सप्लॉइटेशन के जो गहरे घाव दिए थे, मिशन पूर्वोदय आज उन पर भी मरहम लगा रहा है और इस क्षेत्र को देश के विकास का सबसे बड़ा अगुवा भी बना रहा है। क्योंकि सच यही है, जब तक भारत का पूर्व उदित नहीं होगा तब तक पूरे देश का सूर्योदय अधूरा रहेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।